गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो टुडे वी विल डिस्कस अगेन ऑन द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज, राइट। ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर जो आपका 5th है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है। एक्सरसाइज हमने अभी तक 6 एक्सरसाइज कर ली हैं इसके, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है, व्हाट रिलेशन डू आर्गन एंड कैल्शियम हैव, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है आपसे कि आर्गन है आपके पास और जो कैल्शियम है, ठीक है, दो एलिमेंट जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। आइसोटोप्स आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सी है आइसोबार्स, डी है आइसोटोन्स, राइट। एज यू नो, आर्गन क्या होता है, एलिमेंट है आर्गन एंड कैल्शियम। तो इनका रिलेशनशिप क्या है, आइसोबार हैं या आइसोटोप्स हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, राइट। तो बोथ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास, ठीक है। जो आर्गन है और कैल्शियम है, दोनों एलिमेंट्स के पास क्या है, इक्वल नंबर में मास होता है, दैट इज 40, ठीक। बोथ द एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मास इक्वल टू 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर यानी कि जेड जो होता है इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, दैट इज आर्गन हैज एटॉमिक नंबर इक्वल टू 18, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। एंड कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, राइट। आर्गन हैज एटॉमिक नंबर इक्वल टू 18 एंड कैल्शियम हैज एटॉमिक नंबर इक्वल टू 20, राइट, ठीक है ना। और दोनों का जो एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है वो क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, राइट। ये आपको मैंने पहले बताया था कि एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर तक आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है, यानी कि कैल्शियम तक। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली, एक तो आर्गन का मिल गया हमें एटॉमिक नंबर 18, 20, जो कि क्या है, डिफरेंस, दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या है इनका, इक्वल है, 40-40। तो क्या होंगे ये, आइसोटोप्स होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे या आइसोबार होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आइसोबार्स, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आर्गन आप देख लो, एक कैल्शियम देख लो, दो एलिमेंट है मेरे पास, लेकिन क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों के पास क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर क्या है, इक्वल है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है, राइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इज राइट, आइसो बार, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोप्स पजेस, आइसोटोप्स पजेस, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट, सेकेंड है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड है सेम मास नंबर, डी है नन, राइट। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आइसोटोप्स आइसोबार का क्या होगा, उल्टा होता है, यहाँ पर सेम एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट बात क्या, मैं एक्स ले रहा हूँ तो दो एक्स एलिमेंट होंगे, ठीक है। वाई ले रहा हूँ तो दो वाई होंगे, ठीक। अगर हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेम आइसोटोप से किसे कहते हैं, सेम एलिमेंट के पास जब क्या होते हैं, सेम नंबर में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक। तो उसको कहते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप्स पजेस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इनका जेड जो होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
यानी कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ हाइड्रोजन का H1 एक गैस, ठीक है, H11 H12 H13। तो आप देख देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास जो जेड है आपके पास, यानी कि एटॉमिक नंबर है वो सेम है, ठीक है। अगर जेड एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट राइट आंसर होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। जितना जेड होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर है, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके पास, ऑन विच फैक्टर्स डज आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन, डिपेंड्स, right? This is also important question. This is most important question. On which factors does ionization energy या ionization potential भी कहते हैं इसको, ठीक है, ionization potential भी कहते हैं। पहली बात तो एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद करा दूँ कि आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, राइट। कह रहे एनीवे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इनमें से आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, कौन सा फैक्टर पर, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अमाउंट होता है एक, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द न्यूट्रल एटम, या आइसोलेटेड गैसेस एटम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी की आवश्यकता हमें पड़ती है, मिनिमम एनर्जी होती है, कि मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल, जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में यूज होती है या चाहिए होती है, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहो या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहिए या आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, दीज आर सेम, राइट। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो हम चाहिए होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली बात तो ये क्लियर है, राइट। इसके फैक्टर की जब मैं बात करूँगा तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट, जिसमें मैंने आपको शायद बताया था जब ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था मैं। तो एक तो एटॉमिक साइज, फर्स्ट जो है इसका जो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर, सेकंड करता है जेड इफेक्ट पर, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे कहते हैं, और थर्ड यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज हो गया, साइज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज पर भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक। अगर मैं पूछूं कैसे सही है ये, ठीक है, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि साइज ऑफ एटम पर ये कैसे करता है, ठीक है। साइज, आपको ये पता है कि जब हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, राइट, तो एटॉमिक जो साइज है, जो रेडिया है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर सपोज दैट मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम का क्या है कि ये लिथियम है Li21, ठीक है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं। हम लिथियम के मैं सीधे पोटेशियम की ओर बना देता हूँ, ठीक है, सीधे पोटेशियम से अगर 2881, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, टॉप से बॉटम की आएंगे, तो न्यूक्लियस से सेंटर तक की दूरी, जो लास्ट सेल है जिसे वैलेंस सेल कहते हैं, उसकी दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। दूरी बढ़ने से क्या होगा, जो इसका जेड इफेक्ट है, न्यूक्लियस का लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लगाता है, पुल करता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। पहली बात तो क्लियर ये समझ लो कि
टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो ये इसकी दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी जेड इफेक्ट ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर वो इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से भी एनर्जी लेके बाहर निकल सकता है, निकल जाता है, ठीक। पहली बात ये बात समझ लो, यानी कि साइज पर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पर भी डिपेंड करेगा। न्यूक्लियर चार्ज को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली विद द न्यूक्लियस एंड हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। पहली बात तो ये है, पहली बात आपको समझ में आ जानी कि साइज पर भी डिपेंड करेगा। स्मॉल साइज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में वो न्यूक्लियस के क्लोज रहेंगे, तो क्लोज रहेंगे तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है एटम का तो आई क्या होगी, घटते जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाती है, कम होते जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, राइट। थर्ड अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, इस पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करेगा आपका मैटर, ठीक है। अब बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहली बात एलिमेंट हैविंग हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, ठीक है। अब जैसे मेरे पास सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। सोडियम के लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281 281, ठीक है। और अगर मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम का 282 होगा, ठीक है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में एक है, इसके दो हैं, तो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इन ईच केसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ पर उसको दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निश्चित रूप से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यानी कि ऑल आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। गेटिंग, ये बात समझ में आ रही है। चौथा भी फैक्टर है आपके पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, स्टिल हमको यहाँ पर केवल साइज ऑफ एन एटम दे रखा है, न्यूक्लियर चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और आपका एक और भी फैक्टर्स हैं, राइट। जैसे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, ये भी एक फैक्टर्स है, राइट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अट्रैक्ट अ इलेक्ट्रॉन। सो एज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, राइट। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी फैक्टर करता है। हाल फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो फैक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं आपको, साइज निश्चित रूप से साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये लास्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूक्लियस ये है, ये किसी दूसरे एटम का ऑर्बिटल, तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। यहाँ का इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, यहाँ का इजीली रिमूव नहीं होगा। यहाँ पर मुझे हाई क्या चाहिए, आई चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यहाँ पर मुझे लेस आयनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो सो ऑन, ये तो था आपके पास मोड ऑफ क्वेश्चन 18 का, ठीक। हम 19 क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 19 क्वेश्चन है पिक आउट द ऑड वन, ठीक है। पिक आउट द ऑड वन, आर्गन, नियॉन, बेरियम एंड हीलियम, ठीक है। 4 ऑप्शन में से देखिए, आर्गन कैसा है, इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस में आता है। और आपके पास नियॉन, ठीक, ये भी नोबल गैसेस, और हीलियम ये भी आपके पास क्या है, नोबल गैसेस है, ठीक है। यानी कि आपके पास बेरियम जो है ये बचा है अभी, यानी कि आपके पास ऑप्शन
सी जो है वो अलग है यहाँ से ना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें ऑड है, सबसे अलग है ये वाला। ठीक, बाकी ये क्या है, नोबल गैसेस हैं। इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ठीक, इसको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये सारे क्या होते हैं, 18 ग्रुप के हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, या जीरो ग्रुप के हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच इज बिगेस्ट इन साइज, विच इज बिगेस्ट इन साइज। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। देखो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये आपका पीरियडिक टेबल है, समझ लीजिए इसको इस इन जनरल वे में इस तरह। ठीक, तो लिथियम यहाँ पर है, पहले ग्रुप में है लिथियम है। ठीक, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। सेकंड ग्रुप में होता है आपके पास मैग्नीशियम। ठीक है, सेकंड ग्रुप का है मैग्नीशियम है। ठीक है, यानी कि आपको 1 2 3 ये तो पहले ग्रुप के हैं, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, राइट। कुछ आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए आपको, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। ठीक, तो इसमें बताना विच इज बिगेस्ट इन साइज। ठीक है, अब किस आधार पर साइज, देखो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि सेल्स बढ़ते रहते हैं। जैसे मैं लिथियम को देखूं तो लिथियम का 3 होता है, 3 का मतलब 2 1। यहाँ कितने शेल हैं आपके पास, 2, 2 एंड 1, 2 शेल हैं। ठीक है, लिथियम सोडियम के पास कितने हैं, 2 8 1, दैट इज 3। ठीक है, पोटेशियम के पास कितने हो जाएंगे, पोटेशियम का मतलब होता है 19, इसका होता है 11। ठीक है, 19 का मतलब कितना है, 2 8 8 1 1 2 3 4, इसमें 4 शेल हैं। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12, 12 का मतलब होता है 2 8 2, यानी कि इसमें 3 शेल हैं। ठीक, तो बिगेस्ट क्या है इसमें नंबर हमारे पास, ये वाला कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स के हैं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास, वो ऑप्शन सही होगा डी वाला। डी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स क्या हैं इसमें ज़्यादा हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच आउट ऑफ देम इज नॉट हेलोजन, राइट। इनमें से हेलोजन कौन सा नहीं है। देखो हेलोजन 17 ग्रुप वाले एलिमेंट को कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं हेलोजन वाले ग्रुप्स। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, राइट। पहली बात तो ये है, ये एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फ्लोरीन इसमें है, आप देख रहे हैं, क्लोरीन भी है, राइट है, आयोडीन, आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है, जर्मेनियम नहीं है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच आउट ऑफ देम इज नॉट ए हेलोजन, यानी कि आपके पास डी जो है ऑप्शन और राइट आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एलिमेंट चूजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज। क्लास 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, कार्बन 12 को क्या लिया जाता है, एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है। ठीक है, ये हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले पहले इनिशियली हाइड्रोजन को लिया गया था, राइट, देन उसके बाद कार्बन, राइट, राइट। तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन।
अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम और डी ऑल, राइट। दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी फॉर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट to attract the electrons, या you can say paired electron, right। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आप कह सकते हैं मेजर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या डेंसिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम? नेगेटिविटी कहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, राइट, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो एक टेंडेंसी होती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, राइट। तो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का और डिस्टेंस, जो वैलेंस शेल में डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लास्ट जो ऑर्बिटल है आपके पास वैलेंस शेल, उसकी दूरी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स एटॉमिक नंबर एंड द डिस्टेंस at which its valence electron reside from the charged nucleus, या यू कैन से न्यूक्लियस से वो जो लास्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल कहते हैं जिसको, उसकी दूरी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर और सेकेंड वन इज डिस्टेंस पर, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए तो डिपेंड करेगा ही साइज ऑफ एन एटम पर भी करेगा, न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम पर भी करेगा ही, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम पर भी करने वाला है, लास्ट जो ऑप्शन आपके पास डी है यानी कि ऑल, इस सभी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँगा, अगर सपोज दैट किसी एटम में जो जेड है वो बढ़ते जा रहा है तो उसका जेड इफेक्ट भी बढ़ता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ, द मोर प्रोटॉन्स, ठीक है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो देयर, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, द मोर प्रोटॉन्स देयर आर, द मोर पॉजिटिव द न्यूक्लियस इज, राइट। दिस मीन्स क्या है, द न्यूक्लियस विल बी मोर कैपेबल ऑफ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ एज द पॉजिटिविटी पुल्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। जितना जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट जल्दी होगा, राइट। बात समझ में आती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में बात आ रही है, राइट। तो द मोर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट द मोर शील्डिंग, राइट। सो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटॉमिक रेडियस, ये बहुत सारी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारे कह सकते हैं जो ऑल हैं, जो और फैक्टर्स हमको दे रखे हैं सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, सही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके फिर आएंगे, ठीक है। तब तक इन सारे टर्मिनोलॉजी को आप याद कर लें, ठीक, राइट। तो हैव ए नाइस डे।